नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। आपको पता ही है कि यूपी में 61,000 पदों पर भर्ती आई हुई है, जो कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको आपके ज़िले में नौकरी मिलेगी और क्या आप जानती हैं कि नए नियम के अनुसार आपकी सैलरी कितनी बढ़कर हो गई है और आपका मानदेय कितना है? क्योंकि आप जानती हैं कि ये मानदेय होता है, ये अर्ध सरकारी होता है। तो आप फॉर्म भरना चाहती होंगी, तो आप ये भी जानना चाहती होंगी कि आपके ज़िले में कितनी सीट है, आपके ज़िले में नहीं, आपके वार्ड में कितनी सीट है, ये भी आप जानना चाहती हैं कि आप जिस गाँव की निवासी हैं, जहाँ-जहाँ आपके ज़िले में पद निकला है, वो भी जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले सब लोग अपनी सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी होती है। नए नियम के अनुसार जो सैलरी बढ़ी हुई है, तो वो आप देख सकती हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कि ये 2000 सैलरी अपडेट 2026 लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी आपको बताने वाली हूँ आगे। तो आपको इसमें कितने निकले हुए देखिए, ध्यान से देखिएगा कि सैलरी मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ये आंगनबाड़ी जो हेल्पर होती है उसके 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गए, और आंगनबाड़ी जो वर्कर होती है 7,000 से बढ़कर 10,000 हो गए, और जो सुपरवाइजर होगी उसको 20,000 के लगभग प्रति माह मिलेगा। तो अब उसके बाद में बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगी। फॉर्म के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेना है जो कि चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें आपके पास 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, या आपके पास कोई और रिलेटेड है। जैसे आजकल कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत हो गई है, तो आपके पास अगर CCC है या कोई और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसे इसमें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये इसमें मदद करेगा आपको फाइनल में जाने के लिए। फोटो होनी चाहिए, हाल ही में जो खिंची हुई आपकी फोटो होनी चाहिए। जाति और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, मोबाइल और ईमेल आईडी, और वही मोबाइल ईमेल आईडी रखिएगा जिस पर आप हमेशा कॉल करती हैं और सक्रिय चालू रहे, इसका मतलब है। और मेरिट कैसे बनेगी? 10वीं के अंक और 12वीं के अंक इस मेरिट में जुड़ेंगे। मेरिट 10वीं के और 12वीं के मेरिट जुड़ेंगे, और इसमें जो अगर आप कुछ एडिशनल ऐड करती हैं तो आपको उसकी भी बेनिफिट मिलेंगे। तो जानते हैं कि आपके जिले में कितने पद निकले हुए हैं। ये देखिए, आपके जिले में इतने पद निकले हुए हैं। लखनऊ में 198 पद हैं, मऊ 100 के आसपास है, 1408 के आसपास है। सीतापुर में, लखनऊ में जो है अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, मऊ में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। लखनऊ में 16 मई तक लास्ट डेट है लखनऊ में। सीतापुर में आप देख सकती हैं कि सीतापुर में कितने हैं। सीतापुर में 1408 है, लखीमपुर खीरी में 1407 है, और प्रतापगढ़ में 1274 है, बिजनौर में 1016 है, देवरिया में 802 है, ललितपुर में 262 है, शामली में 242 है। कुल मिलाकर इसमें हजारों की संख्या में पद हैं, जिसमें 61,000 प्लस पद हैं। आवेदन कैसे करें? तो आप आवेदन के लिए सबसे पहले आपके पास फोटोकॉपी, जो हमने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपको क्या क्या चाहिए, आप देख सकती हैं इसमें कैसे कैसे होगा। आप देखिए, निवास प्रमाण पत्र, मेरिट आधारित जो आपका होगा। समय सीमा आप जानती हैं कि बस कुछ ही जिलों के फॉर्म भरे हुए हैं और कुछ जिलों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें से लखनऊ मऊ के फॉर्म चल रहे हैं। ये देखिए, अब हम जानते हैं कि किस जिले में कितनी सीट है। तो आप अपने वार्ड में देखिए, शहरी और क्या देखिएगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी देखने में। ये देखिए ध्यान से, ये किस जिले का है? ये संभल का है, जो कि अभी चल रहा है। 13 अप्रैल को आया था इसका नोटिफिकेशन, और इसका चल रहा है संभल में। असमोली, ये ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायकों के लिए रिक्त पदों पर है, ये 30 है। बहजोई जो ग्रामीण और शहरी उसमें 40 है। बनियाखेड़ा में जो शहरी और ग्रामीण है 35 है। गुन्नौर में 14 है। जुगनौई में 12 है। पवासा में 22 है। संभल में शहरी और ग्रामीण कुल 41 है। इसका कुल 203 पद होते हैं। ये सब आपके वार्ड में हैं, तो आप देख सकती हैं। अगर आप इनमें से होंगी तो आप भर सकती हैं। आप देखिए, ये रहा, ये है मऊ का।
मऊ का भी आवेदन अभी चल ही रहा है, 16/4/2026 को ही ये रिलीज हुआ है। और इस परियोजना में देखिए बहराइच में 8 है, जूम करने पे देखिए 8 है। इसमें सारी जातियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आरक्षित वर्ग सबके लिए दिया हुआ गया है। रानीपुर में कितना है? रानीपुर में देखिए 22 है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, पर अनुसूचित जाति के लिए रानीपुर में 4 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पद है। ऐसे करके आप ध्यान से देखिए, सब शहर मऊ सिटी में अनुसूचित जनजाति के 1 पद हैं और अनारक्षित के 3 पद हैं। अब प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में देखिए कैसा है पद। शंकरगढ़ में कितने पद हैं? इसमें थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोलती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। शंकरगढ़ में यूआर के 2 हैं, ओबीसी 2 है, एससी के भी 2 है, टोटल 6 हैं। शहर द्वितीय में 6, 4, 2, 12 हैं। शहर प्रंग में प्रतापपुर में 1, 2, 3 है। ऐसे ध्यान से देखते जाइए, आपको दिख जाएगा। तो यहीं पर ये खत्म होता है। आप अगर कोई जिला छूट गया होगा, क्योंकि अभी इतने ही जिलों का आवेदन चल रहा है, तो मैंने उतने ही जिलों को दिखाया है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ अगर आपको जानना होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या जानना है।